Hello students, this video is on combustion and flame. It's a chapter of class 8 science. Here I will give you the notes of the chapter जो कि आपको इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझने में, सभी क्वेश्चन का आंसर देने में बहुत हेल्प करेंगे. Let us start the video. What is the meaning of combustion? A chemical process. Combustion एक chemical process होती है in which a substance reacts with oxygen, जिसमें कि कोई भी substance ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है to give off heat, जिससे हीट पैदा होती है. इसे ही combustion कहते हैं. The substance that undergoes combustion, वो substance जो combustion की प्रोसेस से गुजर रहा है, यानी कि जो जल रहा है, जो बर्न कर रहा है, इसे टू बी कंबस्टेबल, उसे कंबस्टेबल कहते हैं. कंबस्टेबल सब्सटेंस या फिर फ्यूल कहते हैं. फ्यूल रिलीजेस इट्स एनर्जी थ्रू ए केमिकल रिएक्शन. जब कंबस्टेबल कोई भी चीज में कंबशन होता है, बर्निंग होती है, तो उस चीज का स्वरूप बदल जाता है. तो इसीलिए ये केमिकल रिएक्शन होता है, ये आप याद रखें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और इसमें एनर्जी रिलीज होती है. जैसे आपने पेपर को बर्न किया, तो बर्निंग के बाद क्या उसमें बचता है? उसका एशिड बचती हैं. तो पेपर से एशिड में टर्न हो गया, तो इसीलिए वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है. इट इज ए टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है वेयर द फ्यूल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. क्यों होता है? क्योंकि आप ये जानते हो किसी चीज की भी बर्निंग के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, तो फ्यूल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इसीलिए इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं. द फ्यूल में भी सॉलिड, ये फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है. सॉलिड के रूप में आप जानते हैं कि वुड होती है, कोल होता है. लिक्विड के रूप में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन होता है. और गैस भी होती है, जैसे एलपीजी होती है. सम एग्जांपल ऑफ कंबस्टन आर गिवन बिलो. व्हेन वी बर्न चारकोल इन एयर, जब हम एयर में चारकोल को जलाते हैं, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है. जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और जो प्रोड्यूस होगी वो होगी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. हीट पैदा होती है, जब भी कोई चीज जलती है तो आपको गर्म लगता है, और लाइट पैदा होती है, चमक पैदा होती है. तो ये इक्वेशन के द्वारा बताया है, यानी कि चारकोल कार्बन हुआ और ऑक्सीजन जो कि एयर में होती है, उससे मिलके ये कंबस्टन की प्रोसेस हुई, और उसमें प्रोड्यूस क्या होगा? इज रिजल्ट्स इन कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. इसे हम कैसे पढ़ेंगे? कार्बन एंड ऑक्सीजन रिजल्ट्स इन या प्रोड्यूसेस, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. Burning charcoal in air, it produces carbon dioxide, heat and light. Here, since oxygen is necessary for combustion, क्योंकि combustion के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है, इट इज एक्टिंग एज सपोर्टर ऑफ combustion. तो वो एक तरीके से combustion का मीनिंग क्या है? बर्निंग. ये याद रखिए, बर्निंग के लिए, combustion के लिए सपोर्टर का काम करती है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी कॉल्ड combustion. जो रस्टिंग की प्रोसेस होती है उसे भी कंबस्टन कह सकते हैं. एज रस्टिंग ऑल्सो टेक प्लेस स्लोली इन द एयर, क्योंकि रस्टिंग भी एयर में होती है. इन प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में नमी होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए. इट इज ऑल्सो ए स्लो कंबस्टन, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होती है वेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, जिसमें कि हीट की बहुत कम मात्रा पैदा होती है. एंड देयर इज नो प्रोडक्शन ऑफ लाइट, इसीलिए लाइट प्रोड्यूस नहीं होती. कंबस्टिबल सबस्टेंसेस, कंबस्टिबल सबस्टेंसेस कौन से होते हैं, और या फ्यूल कौन कौन से होते हैं? फ्यूल इज ए सबस्टेंस, फ्यूल वो सबस्टेंस होता है दैट इज बर्न, जो जलता है हीट प्रोड्यूस करने के लिए. द सबस्टेंसेस विच बर्न इजीली, वो सबस्टेंसेस जो आसानी से जल जाते हैं, एंड कॉजेज ए फायर, और आग प्रोड्यूस करते हैं, आर कोल्ड कंबस्टेबल, उन्हें कंबस्टेबल कहते हैं, या फिर
इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस कहते हैं कि उनमें फ्लेम पैदा हो सकती है, वो जल सकते हैं। फ्यूल कम इन डिफरेंट फॉर्म्स, फ्यूल अलग अलग फॉर्म में होती है। फ्यूल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज, जैसे वुड होती है, ये सॉलिड है, कोल सॉलिड है, चारकोल सॉलिड है, लेकिन पेट्रोल लिक्विड है, डीजल भी लिक्विड है, और जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि सीएनजी और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कि एलपीजी, ये गैसियस फॉर्म में होते हैं। पेट्रोल इज ए हाईली कंबस्टेबल सबस्टेंस, पेट्रोल में सबसे ज्यादा जल्दी आग लगती है, ये हाईली सबसे ज्यादा कंबस्टेबल सबस्टेंस है, एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनफ्लेमेबल, और इसे बहुत ज्यादा जब भी जलाना होता है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है। अब अगर जलने वाली चीजें होती हैं तो जो जलती नहीं है वो भी होती है, तो नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस, यहाँ टेबल दिखाई गई है जिसमें कंबस्टेबल और नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस हैं। पहले तो मैं आपको डेफिनेशन बता देती हूँ। द सबस्टेंसेस व्हिच डोंट बर्न, जो जलते नहीं है वो सबस्टेंसेस, आर कॉल्ड नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस, उन्हें नॉन कंबस्टेबल सबस्टेंसेस कहते हैं, यानी कि वो जल नहीं सकते। और नॉन इनफ्लेमेबल सबस्टेंसेस, जैसे स्टोन पत्थर नहीं जलता, ग्लास कांच नहीं जलता, आयरन नहीं जलता है, आयरन नेल्स यानी कि जो कीले होती है। अब फ्यूल के यूजेस क्या क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज, अनेकों प्रकार के फ्यूल हैं जो अलग अलग काम के लिए प्रयोग होते हैं। पेट्रोल रोटी बनाने के लिए तो नहीं यूज करते, सच एज कुकिंग, रनिंग ऑटोमोबाइल, एंड फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, या सामान बनाने के लिए। एलपीजी इज कंसिडर्ड एज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड और कोल, लकड़ी और कोयले के बजाय एलपीजी को बेटर डोमेस्टिक फ्यूल माना जाता है। एलपीजी इज कंसिडर्ड एज ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल, एलपीजी को बेटर डोमेस्टिक फ्यूल माना जाता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या है उसकी वजह, ये यहाँ दी है। एलपीजी हैज मोर कैलोरीफिक वैल्यू देन वुड और कोल, एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है, यानी कि उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। ये अभी मैं टेबल में आपको समझाऊंगी कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है। एलपीजी प्रोड्यूसेस नो पोल्यूशन, सबसे बड़ा फायदा है कि उससे पोल्यूशन नहीं होता है। लकड़ी जलाने से पोल्यूशन फैलता है, कोयला जलाने से भी होता है। कोल इज सिमिलर टू वुड, कोल भी लकड़ी जैसा ही होता है, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस स्मोक, उसमें भी स्मोक पैदा होता है। कैलोरीफिक वैल्यू, अब हम कैलोरीफिक वैल्यू बताएंगे, पहले समझाते होता क्या है ये। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज बाय द कंप्लीट कंबस्टन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल, किसी भी 1 किलो फ्यूल से, जब आप 1 किलो फ्यूल जलाते हैं, मान लीजिए 1 किलो लकड़ी जलाई, 1 किलो आपने 1 लीटर पेट्रोल जलाया, तो उससे जो हीट एनर्जी पैदा होगी वो कितना मात्रा में होगी, उसे ही कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड इन किलो जूल, जूल में हीट को नापा जाता है, और किलो जूल यानी कि आप जानते हैं कि किलो में 1000 होते हैं, तो 1000 जूल में मतलब 1 kg उसमें जो आपका फ्यूल है उसमें कितनी जूल एनर्जी पैदा हुई है, हीट पैदा हुई है, उसे किलो जूल पर केजी कहा जाएगा। A fuel with more calorific value releases more energy, जिस फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा होती है वो ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है देन द फ्यूल विद लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, बजाय उस फ्यूल के जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, एंड वाइस वर्सा। कैलोरीफिक वैल्यू वेरियस फ्यूल्स यहाँ दिखाई है। काउ डंग केक यानी कि उपले, उसकी 6000 से 8000 के बीच में किलो जूल एनर्जी होती है पर केजी। वुड की होती है 17,000 से 22,000, कोल की होती है 25,000 से 33,000, पेट्रोल की होती है 45,000, कैरोसिन की भी 45, डीजल की भी 45, मीथेन की होती है 50,000, सीएनजी की भी 50,000, एलपीजी की 55,000, और बायोगैस की होती है 35,000 से 40,000,
और हाइड्रोजन की होती है 1,50,000। अब आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा है हाइड्रोजन की और उसके बाद है एलपीजी की। इसीलिए थोड़ी सी गैस भी कितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल, जैसे कि अभी अपने फ्यूल के जलाने के फायदे देखिए हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। हम अपने व्हीकल चलाते हैं, खाना बनाते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में यूज होती है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल, जब हम वुड को कोयले को जलाते हैं तो उससे अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल बचते हैं, यानी कि उससे कुछ ऐसा रहता है जो चीजें जलती नहीं है उसमें, और उन्हें अनबर्न्ट बिना जले हुए कार्बन पार्टिकल्स कहते हैं। लकड़ी जलाएंगे कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, आप उसे समझ लीजिए, और उससे अस्थमा पैदा होता है। जब भी आपने देखा होगा कि मान लीजिए कोई लकड़ी जला रहे हैं बाहर ओपन में, पेड़ काट कटा है, तो उसके तो उससे सस्पेंडेड पार्टिकल्स आपको दिखेंगे गिरते हुए। बर्निंग ऑफ मोस्ट फ्यूल्स, ज्यादातर फ्यूल्स को जब आप जलाते हैं रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट, वो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब भी एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो उससे होती है ग्लोबल वार्मिंग। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा व्हीकल्स मत चलाइए, पेड़ लगाइए। पेड़ क्यों लगाइए? क्योंकि आप जानते हो कि जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो CO2 लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। तो जितनी आप जला जला के मतलब पेट्रोल जला के या कुछ भी कंबस्टेबल जो चलाएंगे सबस्टेंसेस, CO2 पैदा होगी, तो प्लांट्स उसे क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। और लेकिन अगर नहीं, पेड़ भी नहीं है और आप ज्यादा से ज्यादा सबस्टेंसेस को बर्न कर रहे हैं, तो CO2 ज्यादा बढ़ेगी। CO2 ज्यादा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। बर्निंग ऑफ पेट्रोल डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड, जब आप पेट्रोल और डीजल को चलाते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। एंड ऑल्सो व्हीकल्स प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और जो व्हीकल्स में से धुआं पैदा होता है ना, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। दीज रीच द एटमोसफियर, ये एटमोसफियर में जाते हैं, मिक्स अप विद रेन वाटर इन क्लाउड्स, बादलों में जो रेन वाटर होता है उसमें जाके मिल जाते हैं एंड फॉर्म एसिड, और एसिड बनाते हैं। दिस रेन इज कॉल्ड एसिड रेन, इस वाली रेन को एसिड रेन कहते हैं, विच इज हार्मफुल फॉर क्रॉप्स बिल्डिंग एंड सॉइल, जो कि क्रॉप्स के लिए भी नुकसान देने वाली होती है, बिल्डिंग्स के लिए भी और साथ में सॉइल के लिए भी। Incomplete combustion of fuel produces carbon monoxide. अब ये जो इनकम्प्लीट इन कम्बशन होता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, प्रोड्यूस करती है वो, विच इज वेरी पॉइजनस गैस, जो कि बहुत जहरीली गैस होती है, विच कैन इवन लेड टू द डेथ, जिससे कि डेथ भी हो सकती है ऑफ ए पर्सन। अब आइडियल फ्यूल, सबसे अच्छा फ्यूल कौन सा होता है? Ideal fuel is a fuel which on burning doesn't emit harmful gases. वो ही आइडियल फ्यूल होता है जो कि जलाने पर नुकसान देने वाली गैसेस एमिट ना करे। एमिट की जगह आप प्रोड्यूस, गिव ऑफ, कोई भी इनमें से वर्ड लगा सकते हैं। हमें लिखना आना चाहिए, या गिव ऑफ लिखा जाएगा ये वाला। अवेलेबल एट ए चीपर प्राइस, और दूसरी उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए? ये तो पहली विशेषता हो गई। दूसरी क्या है? चीपर प्राइस, सस्ता होना चाहिए। ये नंबर 2 फायदा होना चाहिए उसमें। तीसरा ऑल्सो हैज ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि जल्दी बर्न करेगा ना फिर। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल गैस, एलपीजी और सीएनजी, आपने इनकी टेबल अभी पढ़ी थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मतलब होता है? विशेषताएं, मतलब क्या विशेषताएं होनी चाहिए आइडियल फ्यूल की? इट शुड बी चीप, सस्ता होना चाहिए। रेडीली अवेलेबल होना चाहिए, जल्दी से अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड बर्न इजीली, आसानी से जलना भी चाहिए।
एट ए मॉडरेटेड, और एकदम से नहीं, आराम से. इट शुड हैव ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू, ज्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए. इट शुड बी लेस पोल्यूटिंग, कम पोल्यूशन पहुंचाने वाला होना चाहिए. इट शुड बी इजी टू हैंडल, उसे संभालना आसान हो, स्टोर करना आसान हो. इट शुड बी इजी टू हैंडल, उसे हैंडल करना, संभालना, स्टोर करना, ट्रांसपोर्ट करना इजी होना चाहिए. जैसे कि एलपीजी. एलपीजी के अगर हम इसके हिसाब से डिस्कस करें, सस्ती भी है, लकड़ी वुड ज्यादा महंगी पड़ेगी, आसानी से मिल जाती है. हम जितना कम ज्यादा उसको बर्न कर सकते हैं, मॉडरेट रेट पे जलती है, ना तो बहुत ज्यादा ना बहुत कम. कैलोरीफिक वैल्यू अभी आपने पढ़ी है उसकी 55,000 थी. पोल्यूशन कोई नहीं होता उससे, हैंडल करना आसान है, आराम से रख सकते हैं, कोई गंदगी नहीं होती, स्टोर कर सकते हैं पाइपलाइन से, या जैसे आपके डिलीवरी होती है सिलेंडर की, तो ट्रांसपोर्ट करना भी आसान है. टाइप्स ऑफ कंबस्टन. कितने प्रकार का कंबस्टन होता है? कंबस्टन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. एक होता है रैपिड कंबस्टन, जो एकदम से चले. व्हेन ए सबस्टेंस कैचेस फायर इंस्टेंटली, तुरंत ही फायर कैच कर ले, और प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, लाइट भी उससे प्रोड्यूस और हीट भी इन ए वेरी शॉर्ट टाइम. जैसे लाइटिंग अप ऑफ एलपीजी गैस स्टोव इन द किचन. जब आप किचन में एलपीजी गैस को जलाते हैं, नॉब खोलते हैं, जरा से बस लाइटर जलाया, इस पार्क से तुरंत ही उसमें आग वो पकड़ लेता है. ये रैपिड कंबस्टन है. स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. व्हेन ए सबस्टेंस डज नॉट नीड एक्सटर्नल हीट टू स्टार्ट द कंबस्टन. जब बाहर से कोई दूसरे सबस्टेंस की जरूरत ही नहीं है जलने के लिए, वो तुरंत अपने आप ही आग पकड़ ले, तो उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबस्टन. ये होता है फॉरेस्ट फायर, जंगल में लगी हुई आग. वन अदर एग्जांपल इज स्पॉन्टेनियस बर्निंग इज फॉस्फोरस. फॉस्फोरस एक सबस्टेंस होता है, केमिकल होता है. इसे आप ओपन में रखे तो ये एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन खुद ही ले लेता है, और इसमें अपने आप ही आग लग जाती है. फिर होता है एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन से तो नाम से आपको खुद ही मीनिंग भी समझ में आ गया होगा. एन एक्सप्लोजन इज ए कंबस्टन इन विच ए सडन रिएक्शन, सडन अचानक से रिएक्शन होता है, टेक्स प्लेस अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड. इसमें 3 चीजें पैदा होती है, औरों में तो केवल 2 होती है, हीट और लाइट. इसमें हीट, लाइट और साथ में साउंड भी पैदा होती है. इसका एग्जाम्पल है एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर, जब ऑन अप्लाइंग हीट एंड प्रेशर. टाइप्स ऑफ कंबशन कॉन्सेप्ट मैप, ये मैप यहाँ पे दिखाया है. टाइप्स ऑफ कंबस्टन: रैपिड कंबस्टन, स्पॉन्टेनियस, एक्सप्लोजन. कंबस्टन इज वेरी फास्ट, एकदम से होता है. लाइटिंग अप एलपीजी गैस स्टोव, एग्जांपल ये है. कंबस्टन इज ऑन इट्स, अपने आप हो जाता है, एग्जांपल है फॉरेस्ट फायर्स. एक्सप्लोजन ए सडन रिएक्शन होता है इसमें, और 3 चीजें पैदा करते हैं ये, हीट, लाइट, साउंड. और इसका एग्जांपल है बर्निंग ऑफ क्रैकर. इसको देख लीजिए, पूरा आंसर आपको याद हो जाएगा. लिस्ट द कंडीशन अंडर विच कंबस्टन टेक प्लेस. कब कब होता है, कौन सी कंडीशन होती है? एक तो ये कि प्रेजेंस ऑफ कंबस्टेबल सबस्टेंस होना चाहिए जिसमें आग लग सके. प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर कंबस्टन, आग लगाने वाला कोई चीज चाहिए. और अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर, और उसे इग्निशन टेम्परेचर बनना चाहिए. अब ये सपोर्टर क्या होता है कंबस्टन का? एनी सबस्टेंस, कोई भी सबस्टेंस या कोई भी मीडियम विच सपोर्ट्स कंबस्टन, जो कंबस्टन यानी कि जलने को, बर्निंग को सपोर्ट करे, उसे सपोर्टर ऑफ कंबस्टन कहते हैं. जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगती है कभी भी. अब है इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सबस्टेंस कैचेस फायर. लोवेस्ट टेम्परेचर जिस पे कि किसी भी चीज में आग लगती है, तो वो उसका इग्निशन टेम्परेचर कहलाता है. द सबस्टेंसेस विच विद लो इग्निशन टेम्परेचर विल कैच फायर इजिली. जिनका लो इग्निशन सबस्टेंस होता है वो आसानी से आग पकड़ लेते हैं. वेयर एज द सबस्टेंस विद हायर इग्निशन टेम्परेचर, जिनका ज्यादा इग्निशन टेम्परेचर होता है, उन्हें आग पकड़ने में बहुत देर लगती है.
अब यहाँ पर ये लिखे हुए हैं व्हाइट फॉस्फोरस 35 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल 246 डिग्री सेल्सियस, कैरोसिन 220 डिग्री सेल्सियस और डीजल 210 डिग्री सेल्सियस, वुड 300 डिग्री सेल्सियस और कोल 450 डिग्री सेल्सियस और पीस ऑफ पेपर 233 डिग्री सेल्सियस। तो आपने इसमें देखा है कि किसका सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है कोल का और सबसे कम किसका है, व्हाइट फॉस्फोरस का। हाउ कैन बी कंट्रोल फायर, अब ये तो पता होना बहुत जरूरी है कि फायर को कंट्रोल कैसे करें। तो उसके तीन ही तरीके हैं, ये पहले भी आ चुकी है इसलिए मैं आप केवल आपको हिंट दे रही हूं कि हम इग्निशन टेम्परेचर को अलाउ ना करें, हम एयर सप्लाई बंद कर दें, कट ऑफ कर दें, फ्यूल को हटा दें। अब ये कैसे कर सकते हैं, इसके तीन तरीके हैं। एक है वाटर एक्सटिंग्विशर, देखा है ना, जब फायर ब्रिगेड आती है आग बुझाने के लिए, क्या वो पाइप लिए रहते हैं, उनसे वाटर डालते हैं और आग बुझ जाती है। A water extinguisher can put out things like burning wood, paper और ordinary fire, जो आम आग होती है, लकड़ी से लगी हुई आग, उसको बुझा सकते हैं। But does not work well with electrical fire. इलेक्ट्रिकल फायर से इसका काम नहीं होता क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। Water cannot be used to put out fire caused by inflammable substances like petrol, oil, as water float on water and continue to burn. पेट्रोल की आग को नहीं बुझा सकते या तेल में आग लग गई है तब भी नहीं बुझा सकते क्योंकि ऑयल जो होता है ज्यादा भारी होता है तो पानी जो उसके ऊपर तैरता ही रहेगा। दूसरा है फायर एक्सटिंग्विशर, मेड अप ऑफ मेटल, ये मेटल का बना हुआ होता है और हाईली कंप्रेस कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ होता है। आपके स्कूल में भी फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए होंगे। द फंक्शन ऑफ ए फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई फेयर, का क्या काम होता है इसका, कि ये एयर की सप्लाई को, जो कि एटमॉस्फेयर में होती है ऑक्सीजन, उसकी सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। इट इज पॉसिबल बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवियर डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है ऑक्सीजन से और वो ऑक्सीजन को हटा के उसकी जगह ले लेती है एंड सराउंड द बर्निंग फ्यूल, और जो चीज जल रही है उसके चारों तरफ से घेर लेती है, इसलिए आग बुझ जाती है। यूज ऑफ ब्लैंकेट, ब्लैंकेट भी यूज कर सकते हैं। पुटिंग ए ब्लैंकेट ओवर ए पर्सन, ऐसा आदमी जिसको आग लगी हुई है उसके ऊपर कंबल ढक दीजिए, ब्लैंकेट ढक दीजिए। Whose clothes are on fire, break the contact of air, क्या फिर क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन से कांटेक्ट खत्म हो जाता है, उसे ऑक्सीजन नहीं मिलती और आग बुझ जाती है। अब यहाँ पर ये आप इसे अगर आपको डायग्राम बनाने को आता है बना सकते हैं, वाटर से, ब्लैंकेट से और फायर एक्सटिंग्विशर ये है। अब फ्लेम क्या होती है, ए फ्लेम इज द रीजन वेयर कंबस्टन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस, इसमें कंबस्टन होता है, बर्निंग होती है इस जगह पर। द फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बाय द सबस्टेंसेस, ये पैदा कैसे होती है, ये उस सबस्टेंस से पैदा होती है दैट वेपोराइजेस इजीली, जो जल्दी से वेपोराइज हो जाए बर्निंग होने पर। द कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, जो फ्लेम के कलर्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं फ्लेम के टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ सबस्टेंस दैट इज बर्निंग, या जो चीज जल रही है उसका वो कौन, उसका सब नेचर कैसा है उस सबस्टेंस का। जैसे बर्निंग ऑफ ए कैंडल प्रोड्यूसेस फ्लेम, जब आप कैंडल जलाते हैं तो नेचुरली फ्लेम बनती है। ऑन लाइटिंग द कुकिंग गैस, जब आप कुकिंग गैस जलाते हैं तो ब्लूइश फ्लेम बनती है। अब हम कैंडल फ्लेम की स्टडी करते हैं, इसमें 3 जोन होते हैं। पहले ध्यान से देखिए, यह डायग्राम आपको बनाने के लिए आ सकता है। जो सबसे अंदर का पार्ट होता है, डार्क जोन जिसे कहते हैं, ये लीस्ट हॉट होता है, यहाँ बहुत कम गर्मी होती है। जो बीच वाला येलो पार्ट होता है, इसे ये मॉडरेटली थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, बीच में कहते ज्यादा ना कम। लेकिन सबसे बाहर का जो पार्ट होता है वो होता है हॉटेस्ट पार्ट। तो जो सबसे बाहर का है उसे आउटर जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्टन कहते हैं, ये ब्लू कलर का होता है। मिडिल जोन जो पार्शियल कंबस्टन है
ये येलो कलर का होता है। जो इनर मोस्ट पार्ट है अनबर्ट वैक्स वेपर, ये ब्लैक कलर का होता है। ये डायग्राम की स्टडी करिए, ये एग्जाम में भी बहुत आता है। Dark innermost zone or zone of no combustion. This zone consists of unburnt wax vapor. ये इसमें बिना जला हुआ वैक्स होता है, डार्क होता है ये। इट अपियर डार्क ब्लैक एंड इज द लीस्ट हॉट जोन, और ये सबसे कम गर्म जोन होता है। ल्यूमिनस मिडिल जोन, ल्यूमिनस का मतलब जिसमें चमक आ रही है, जिससे लाइट पैदा हो रही है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है। जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन, ये इनकम्प्लीट कंबशन का एरिया होता है, येलो होता है कलर का। इन दिस जोन द वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग, यहाँ पे बर्निंग शुरू होती है। द हीट प्रोड्यूस कन्वर्ट द वैक्स पार्टिकल्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, जो वैक्स के पार्टिकल्स हैं, हीट उसे कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देती है। एंड व्हेन दीज पार्टिकल्स गेट एक्सट्रीमली हॉट, और जब ये पार्टिकल्स बहुत ज्यादा गर्म हो जाते हैं, दे एमिट येलो लाइट, तो उनमें से येलो लाइट निकलती है। इट इज मॉडरेटली हॉट, ये थोड़ा बीच बीच का गर्म होता है। नॉन लुमिनियस आउटर जोन, अब बाहरी। नॉन लुमिनियस का मतलब उसमें लाइट पैदा नहीं होती, लुमिनियस जिसमें लाइट पैदा होती है, नॉन लुमिनियस जिसमें लाइट पैदा नहीं होती। और जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन, ये कंप्लीट कंबस्शन इसमें होता है, ये ब्लू कलर का होता है। ड्यू टू सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग्स, चारों तरफ से ऑक्सीजन की सप्लाई मिलती है। देयर इज ए कंप्लीट कंबस्शन ऑफ वैक्स, तो यहाँ कंप्लीटली वैक्स जलता है। एंड द फ्लेम अपीयर्स ब्लू, और फ्लेम ब्लू कलर की लगती है। इट इज द हॉटेस्ट पार्ट, ये सबसे गर्म हिस्सा होता है। आई होप कि अब ये लेसन के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। मैं इसीलिए अगली वीडियो में एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करूंगी, एंड आई होप यू नो द आंसर ऑफ एवरी क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।